everybody and welcome back to SK1AKS and we're back again with class 12 की NCERT physics and that is electrostatic potential and capacitance and for today it is effect of dielectric on capacitance। तो आज हम लोग ये टॉपिक भी कवर करेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या आता है, क्या पड़ता है ऑन अ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय अर्लियर वीडियो कि हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले तो इन द प्रीवियस वीडियो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हम लोगों ने देखा था। वहां पे बेसिकली क्या था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच देयर इज ऑल वैक्यूम, राइट यहाँ पे पूरा वैक्यूम होता है। हियर आर द चार्जेस, ये हमारे पूरे चार्जेस स्प्रेड एंड वी assumed the distance to be d, that is what is going on। लेकिन अब हम लोग इसमें डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे, दैट इज बिटवीन बोथ द कंडक्टिंग प्लेट्स देयर विल बी इंसर्टेड अ डाइइलेक्ट्रिक। तो पहले तो इनिशियली यहाँ पे द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच हम लोग मान लेते पॉजिटिव सिग्मा, हियर नेगेटिव सिग्मा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम हम लोगों ने देखा था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। द पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट वाज दैट सपोज्ड टू बी, दिस इज ई टाइम्स में द डिस्टेंस बिटवीन देम ई डी, दिस इज जस्ट क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे, दैट इज यहाँ पे हमारा पॉजिटिव सिग्मा वाला प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा वाला प्लेट है, एरिया सेम है, डिस्टेंस अभी भी सेम रखेंगे डी। डिफरेंस क्या कि इन दोनों प्लेट्स के बीच हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा कोई डाइइलेक्ट्रिक रख दिया। ओके अब ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर। तो जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सफिशिएंटली हाई इनफ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सफिशिएंट तो क्या होगा कि ये डाइइलेक्ट्रिक भी पोलराइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चार्जेस अपीयर करेंगे, लाइक यहाँ पे अपीयर करेगा ड्यू टू पोलराइजेशन नेगेटिव सिग्मा सब पी, यहाँ पे पॉजिटिव सिग्मा सब पी। ये तो कंसेप्ट पता ही है हर किसी को। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट होगा यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा सब पी। यहाँ पे राइट साइड पे क्या चार्ज आ जाएगा, दिस माइनस में दिस, दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। तो यहाँ पे बेसिकली इन द एंड हमें क्या मिल रहा है कि अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको इनिशियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, दिस इज द इनिशियल वाली पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी सिग्मा माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू दिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ऑल्सो दिस शुड बी प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एज वेल। तब इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी राइट कि सिग्मा माइनस सिग्मा सब पी इज इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं सिग्मा ओवर अ कांस्टेंट के। हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये किस चीज का कांस्टेंट है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। जब हम लोगों ने के लिया है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक की एक प्रॉपर्टी है एंड दिस इज के, कुछ ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम लोग देख ले, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग दैट सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर के। तो हमारे जो नए इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, राइट, सो व्हाट नाउ यू कैन राइट इज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज सिग्मा माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज सिंपली सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। दिस इज अ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो अगर हम लोग देखें इनिशियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, दिस वाज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, here's sigma over epsilon naught, sigma times k, here's sigma over epsilon naught। तो obviously हम लोग जानते हैं कि E over E naught कितना आ रहा है, that is sigma over epsilon naught times k over simply this is sigma over epsilon naught। epsilon naught से epsilon naught cancel, sigma से sigma cancel, that's just 1 by k and that only means कि epsilon naught over epsilon sorry this is E naught actually over E,
equals K. Kind of confusing, right? This E and epsilon look kind of same, that's why, sorry. This is E naught over E equals K. यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये एक हमें फॉर्मूला मिल गया, दैट इज इनिशियल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट द डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट डिवाइडेड बाय में द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट. अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि ये तो फॉर्मूला अब हम लोग इजीली डिराइव कर ही लेंगे. द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज E टाइम्स में D, तो दिस विल हैपन QD ओवर में E हमारी क्या है, दिस इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स में K, सो दिस विल हैपन, हम लोग इसे लिख लेते हैं एज Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट K, सो QD ओवर A एप्सिलॉन नॉट K. दिस इज द नई वाली पोटेंशियल डिफरेंस. इसको भी हम वैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे जैसे E नॉट ओवर E इक्वल्स K लिखे. वी कैन राइट इन अ सिमिलर मैनर फॉर दिस, दैट इज V नॉट ओवर V इक्वल्स. हाँ, एक और चीज दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स K या फिर K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, इसे भी हम एक प्रॉपर्टी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक लिख सकते हैं, एंड दिस इज रिटन बाय एप्सिलॉन. रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K को हम लोग बोलते हैं द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टाइम्स में हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या देती है, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, this material which is said to be which is denoted by epsilon, and this is called permittivity. This is said to be the permittivity of that material of the dielectric. That is what's happening. Remember जो हमारा K है that is what, ये एक dimensionless constant होगा for a specific material, for a specific डाइलेक्ट्रिक. ये डायमेंशनलेस है, तो एप्सिलॉन नॉट के पास सेम डायमेंशंस हैं एज एप्सिलॉन, दैट इज द थिंग. ऑल्सो अगर अब हम लोग मेन चीज देखें विच इज कैपेसिटेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज हमारा टॉपिक ही है कैपेसिटेंस का. सो जो हमारा कैपेसिटेंस होता है दिस इज व्हाट, दिस इज Q और V. तो Q हम लोग कर सकते हैं, दिस इज V वी हैड रिटन दिस QD ओवर A एप्सिलॉन नॉट टाइम्स K, सो K से K, Q से Q कैंसिल, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट K ओवर में हमारा हो गया D, दैट इज A टाइम्स एप्सिलॉन, दिस इज एप्सिलॉन A ओवर D. ये हमारी हो गई कैपेसिटेंस ऑफ दिस मटेरियल. अब अगर हम लोग देखें कि दिस इज द फाइनल कैपेसिटेंस, कि डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद कितनी कैपेसिटेंस थी, डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले कितनी कैपेसिटेंस थी, दैट वाज जस्ट सिंपली दैट वाज एप्सिलॉन नॉट A ओवर D. डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले दिस वाज एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, रखने के बाद इट इज A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट K ओवर D, दैट इज एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स A ओवर D. तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि K को हम लोग एज अनदर भी लिख सकते हैं एज C ओवर C नॉट. इसका मतलब दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली इक्वल टू C ओवर C नॉट. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो व्हेन ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, सो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एंड दैट ओनली मीन्स कि जो हमारा C होता है दैट इज कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करता है व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक between the two conducting plates of a parallel plate capacitor. और इसका मतलब when we place a dielectric between the two conducting plates, then we can store more charge and energy between these two plates. That is all thing, and that was all written. Thanks to always, and Jai Hind, Jai Bharat.